नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली इबादतों में से एक सूरह फातिहा को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए ना हम एक बहुत ही अनोखी हिंदी पेशकश का सहारा लेंगे जो इसकी आवाज़ और इसकी मतलब के बीच समझिए एक पुल का काम करती है। तो चलिए इस खूबसूरत प्रार्थना की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा गाइड है यह तस्वीर। इसमें देखिए सूरह फातिहा की अरबी आयतों को देवनागरी लिपि में लिखा गया है और साथ ही उसका हिंदी में मतलब भी दिया है। इससे होता क्या है कि हम अरबी की उस लय को, उस आवाज़ को महसूस कर पाते हैं और साथ ही साथ हिंदी में उसके गहरे मतलब को भी समझ पाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सूरह फातिहा आखिर है क्या? देखिए, इसे द ओपनिंग चैप्टर यानी शुरुआत करने वाला अध्याय कहा जाता है। ये कुरान का सबसे पहला अध्याय है और इस्लाम में रोज़ पढ़ी जाने वाली नमाज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसका महत्व इस बात से समझिए कि दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे हर रोज दिन में कई कई बार पढ़ते हैं। इस प्रार्थना की शुरुआत होती है ईश्वर की तारीफ से, उसके गुणों की प्रशंसा से। मतलब कुछ भी मांगने से पहले एक बुनियाद रखी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वो ईश्वर कौन है। पहली आयत की आवाज पर गौर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। और इसका मतलब है कि हर तरह की तारीफ, सारी की सारी प्रशंसा सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो इस दुनिया का ही नहीं बल्कि सारे जहानों का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। ये ईश्वर की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची सत्ता को मानना है। इसके ठीक बाद ईश्वर के स्वभाव के दो सबसे नर्म पहलुओं का जिक्र आता है, अर्रहमानीर अर्रहीम। और कमाल की बात देखिए, ये दोनों ही शब्द दया और करुणा के बारे में हैं। इसका मतलब है बड़ा ही रहमान और निहायत रहम वाला। तो मालिक होने के साथ साथ ईश्वर का स्वभाव दयालु भी है, ये बात यहीं साफ हो जाती है। और प्रशंसा का जो ये पहला हिस्सा है, उसकी आखिरी बात है मालिक की यौमिद्दीन। इसका मतलब हुआ कि वो इंसाफ के दिन का यानी क़यामत के दिन का मालिक है, जब हर किसी के कामों का हिसाब किताब होगा। ये ईश्वर के परम अधिकार और उसके न्याय को दिखाता है। तो देखिए, इस पहले हिस्से में ईश्वर को ब्रह्मांड का दयालु मालिक और सबसे बड़ा जज बताया गया है। और यहाँ से प्रार्थना का मिजाज एकदम बदल जाता है। अब तारीफ से बात सीधे संवाद पर, एक विनम्र विनती पर आ जाती है। अब जो आयत आ रही है वो इस पूरी प्रार्थना का दिल है, उसका केंद्र है। ये इबादत करने वाले और ईश्वर के बीच के रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ बताती है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब है हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये जो सिर्फ शब्द है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर होने और खुद को उसे सौंप देने की गहरी भावना को दिखाता है। और जब ये समर्पण हो जाता है, तब आती है वो गुजारिश जो इस पूरी प्रार्थना की जान है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुनने में कितना सरल है ना? हमें सीधा रास्ता दिखा, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कोई दौलत, ताकत या कामयाबी की दुआ नहीं है। नहीं, ये सही गलत में फ़र्क कर पाने और एक सही जिंदगी जीने के रास्ते के लिए एक तड़प है। लेकिन ये सीधा रास्ता है क्या? प्रार्थना की आखिरी आयत इसे और भी ज़्यादा साफ कर देती है। ये थोड़ी लंबी है, सुनिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये सीधा रास्ता आखिर है कैसा? प्रार्थना खुद ही से 3 हिस्सों में बहुत खूबसूरती से समझाती है। पहला, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर ईश्वर की कृपा हुई। दूसरा, ये उन लोगों का रास्ता नहीं है जिन पर ईश्वर का गुस्सा या अजाब हुआ। और तीसरा, ये उनका रास्ता भी नहीं है जो भटक गए हैं। देखिए कितनी स्पष्टता से बताया गया है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। इस पूरी प्रार्थना की एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। इसका एक संदेश है। आइए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। हमने देखा कि ये सफर 3 पड़ावों से गुजरता है। ये ईश्वर के गुणों को मानकर उसकी प्रशंसा से शुरू होता है। फिर ये इबादत का इकरार करने और मदद मांगने यानी पूरी तरह समर्पण करने की ओर बढ़ता है। और आखिर में ये सीधे रास्ते के लिए एक बहुत ही खास प्रार्थना पर खत्म होता है। ये एक मुकम्मल बातचीत है।
और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये छोटी सी हर रोज पढ़ी जाने वाली प्रार्थना ईश्वर और इंसान के बीच के रिश्ते के बारे में आखिर बताती क्या है? शायद ये एक ऐसे रिश्ते को दिखाती है जो सम्मान, निर्भरता और सही रास्ते की लगातार खोज पर टिका है। और आखिर में हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारी इस तस्वीर पर। ये हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं है, बल्कि ये आवाज़ और मतलब के मिलने से जो एक गहरा अनुभव पैदा होता है, उस तक पहुंचने का एक जरिया है।